ओके आई वेलकम यू गाइस अगेन टू माय चैनल फील इंग्लिश। और आज फिर से मैं आपके सामने आया हूँ। आई जस्ट appeared before you guys with the new video on the same topic that we finished in the last video on that was on clauses. Today we're gonna talk about as we finished the last video on noun clause. So I'm just going to take the video a little further on the same topic, and that is noun clause. नाउन क्लॉज के बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था। तो मैं इसको ही आगे बढ़ाना चाहता हूँ इस वीडियो में। इट इज़ गोइंग टू बी द सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट वीडियो एज आई एक्चुअली मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन कि इट इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ 5 वीडियोस इन व्हिच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द टाइप्स ऑल द एक्चुअली रूल्स एंड कंसर्न्स अबाउट क्लॉजेस। आज हम नाउन क्लॉज की बारे में बात करेंगे और जो ट्रिक्स में नाउन क्लॉज मैं बताने वाला हूँ, जो भी मैं नाउन क्लॉज में आज बताऊंगा गाइस, आई गारंटी यू वंस यू गो थ्रू द होल वीडियो यू विल नेवर एवर हैव द इश्यूज रिगार्डिंग नाउन क्लॉजेस। आपको नाउन क्लॉज को लेकर के कभी भी किसी भी टीचर के सामने नहीं जाना पड़ेगा। नाइदर यू हैव टू एक्चुअली गो थ्रू और लुक अप एनी बुक, ना ही आपको किसी बुक में देखना पड़ेगा नाउन क्लॉजेस क्या है। बट आपको पेशेंटली मेरे इस वीडियो को देखना है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के वीडियोज़ आगे आपके लिए अपलोड करता रहूँ, तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को टर्न ऑन कर लें सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द फर्दर वीडियोस ऑफ द न्यू वीडियोस। क्लियर? Other than this, please share my video. I want your support guys very badly so that I can reach to as many students as possible. I want to actually give them some important tricks, some short tricks about every grammatical intricacies. Okay guys, so आगे फालतू की बकवास बंद करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आप मज़े यू विल डेफिनेटली एंजॉय जिस तरीके से मैं इस चीज़ को आपको समझाने वाला हूँ। तो नाउन क्लॉज को मैंने लास्ट वीडियो में क्या समझाया था? नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज होता है जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है ना। जैसे किसी सेंटेंस में कोई नाउन है, उस नाउन की जगह पर अपन एक ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज यूज़ करें तो उसको अपन लोग उस पर्टिकुलर जो अपन ने ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज यूज़ किया उसको अपन लोग नाउन क्लॉज कह देते हैं। ठीक है, इसलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे अपन नाउन क्लॉज को यूज़ क्यों करते हैं। सी गाइस, नाउन क्लॉजेस यूज कैसे होते हैं ये सभी टीचर्स या मोस्ट ऑफ द टीचर्स बताते हैं, बट यूज़ क्यों करते हैं शायद ही कभी कोई बताता होगा आपको। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि नाउन क्लॉज को अपन यूज़ क्यों करते हैं। गाइस, नाउन क्लॉज को यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप नाउन को या तो हाइड करना चाहते हो या फिर आप एक्चुअली आप उस पर्टिकुलर नाउन का नाम भूल गए हो। यू डू नॉट रिमेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन दैट यू वांट टू टेल टू समवन, या फिर आप एक्चुअली उस नाउन के बारे में एक्चुअली एक तरीके का पजल क्रिएट करना चाहते हो। तो इस तरीके के सेंसेस के लिए इन सही पर्पज़ के लिए हम लोग नाउन क्लॉज यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ। सपोज आप कहीं पर घूमने गए, क्लियर, एंड एट द टाइम ऑफ टेलिंग यू फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आप क्या कह सकते हो? उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड कोई स्टोरी, कोई पर्टिकुलर एक्चुअली इम्पोर्टेंट कोई इवेंट, कोई पर्टिकुलर कोई भी चीज़ उससे जुड़ा हुआ, आप लैंडमार्क या कोई आपका मैं क्या बोलते हैं उसको, मॉन्यूमेंट्स, कोई प्लेस का फेमस कोई चीज़ का नाम बता दोगे जो उस पर्टिकुलर प्लेस को डिफाइन कर रहा हो। जैसे आई recently visited I recently visited where the Red Fort situated. Is it situated? क्लियर? सपोज आप बता रहे हो, किसी ने पूछा भाई तुम रिसेंटली कहाँ गए थे, तो तुमने क्या बोला? आई रिसेंटली विजिटेड, मैं अभी वहाँ गया था। वेयर द रेड फोर्ट इज सिचुएटेड, जहाँ पर रेड फोर्ट है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इतना तो पता ही होगा कि रेड फोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में। या तो आप पजल क्रिएट करना चाहते थे यहाँ पर, या आप भूल गए उस प्लेस का नाम तो आपने उसको डिफाइन कर दिया, या फिर उसको आप छुपाना चाहते थे। तो इन सभी चीज़ों के लिए, इन सभी पर्पजेस के लिए आप लोग एक्चुअली नाउन क्लॉज का यूज कर सकते हैं। जैसे कि अपने को एग्जांपल दी, आई लाइक ईटिंग what gives us विटामिन सी। ठीक है, तो आई लाइक ईटिंग what gives us
विटामिन सी। तो पर्टिकुलरली आपने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, किसी फ्रूट का, किसी फूड का नाम नहीं लिया, इवन आपने क्या किया उसको डिफाइन कर दिया। मैं उन सभी फूड्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो विटामिन सी देते हैं, वो मैं मुझे खाना पसंद है। तो गाइस इस तरह के पर्पजेज के लिए अपन नाउन क्लॉज को यूज करते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे कि नाउन क्लॉज को यूज कैसे किया जाता है। क्लियर? फिर मैं इसके टाइप्स की भी बात करूंगा। अच्छा पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो टाइप्स इसके बड़े इजी हैं। यू कैन यूजुअली एक्चुअली make keep them in your mind. You can easily memorize them. I'm going to tell you the trick for remembering noun clauses and its type. सिर्फ टाइप को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपके दिमाग में इतनी बात रखिए कि नाउन को आप किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो जितने प्लेसेस पर अपन नाउन यूज करते हैं उतने प्लेसेस पर नाउन क्लॉज यूज होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस इसके टाइप को डिफाइन किया गया है। जैसे हम लोग नाउन को सब्जेक्टिव प्लेस पे यूज करते हैं, किसकी? सब्जेक्ट, वर्ब की सब्जेक्ट। हम इसे वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, हम इसे हेल्पिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं, हम इसे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं, हम इसे इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं, और हम इसे एक्चुअली पार्टिसिपल यानी आईएनजी फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं। तो वी हैव गॉट नाउ 6 टाइप ऑफ नाउन क्लॉजेस। और ये किस पे डिपेंड है? इट इज बेस्ड ऑन बेसिकली द प्लेसेस ऑफ नाउन वेयर वी कैन यूज। जैसे आप वर्ब टू ऑब्जेक्ट, वर्ब टू सब्जेक्ट देखो या सब्जेक्ट टू वर्ब देखो। सब्जेक्ट टू वर्ब के लिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे व्हाट आई हर्ड वाज डेविस्टेटिंग, ठीक है। सो what I heard was devastating. Yes, sorry guys. So क्या लिखा मैंने? What I heard was devastating. जो मैंने सुना वो काफी बर्बादी लायक, डेविस्टेटिंग था, काफी नाश करने वाला। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरा जो क्लॉज है इसको अपन नाउन क्लॉज कहेंगे, और ये वर्ब है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब है या डेविस्टेटिंग जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिमिलरली जैसे और भी एग्जांपल दे, जैसे यू टोल्ड व्हाट आई ऑलरेडी न्यू। क्लियर? तो यू टोल्ड व्हाट आई ऑलरेडी न्यू, तो तुमने वो बताया जो मुझे पहले से पता था। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हुआ, टोल्ड के लिए जो वर्ब था उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिमिलरली जैसे इट इज व्हाट वी ought not to consume। ठीक है, ये वो है जिसे हमें कभी खाना नहीं चाहिए। तो इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सिमिलरली प्रेपोजिशन जैसे आई लिसन टू व्हाट ही सेड, तो मैंने वो सुना जो तुमने या जो उसने कहा। तो कुल मिला के लिए प्रेपोजिशन जो कि प्रेपोजिशन है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करना है। सिमिलरली इन्फिनेटिव जैसे आई हेट टू स्पीक व्हाट हर्ट्स अदर्स। यहाँ पे क्या किया आपने, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मुझे वो चीज बोलने से नफरत है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती हो, हर्ट करती हो। आईएनजी फॉर्म के लिए जैसे आई सॉ हिम प्लेइंग what requires a football। ठीक है, सो आई सॉ हिम, मैंने उसे खेलते हुए देखा। क्या खेलते हुए? वो गेम खेलते हुए जो जिसमें फुटबॉल की जरूरत पड़ती है। तो आपने 6 की 6 टाइप देखे होंगे। प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जितनी जगह पर प्लेस यूज करते हैं हम लोग एक्चुअली नाउन्स को,
वही नाउन क्लॉज के टाइप होते हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग इसके टाइप के बाद बात करेंगे, इसको यूज कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। सी गाइस, नाउन क्लॉज को अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, नाउन क्लॉज अप्लाई करने के लिए हमें कंजक्शन चाहिए, क्योंकि नाउन क्लॉज भी क्या करता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। और आपके एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में भी आपको कैसे आते हैं, दे गिव यू टू सेपरेट सेंटेंसेस टू बी जॉइंड। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कहा जाता है यूजिंग नाउन क्लॉज। तो नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए हमारे पास कंजक्शंस ऑफ दैट व्हिच आई हैव डिवाइडेड इन 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। पहला है, सेकंड है, थर्ड है। पहले में क्या होता है, अच्छा, नाउन क्लॉज को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दो में से दो जो सेंटेंस दिए हैं उनमें से आपको जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो डिपेंडेंट कंजक्शन है, या जो सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है, सेंटेंस है या क्लॉज है, उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है। अगर एक बार उसे रिकॉग्नाइज कर लियो तो आप कंजक्शंस इजीली एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। सपोज जो दो में से जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर वो कैसा है, अफर्मेटिव है, क्या है, क्या कैसा है बेटा, अफर्मेटिव, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप कंजक्शन के रूप में दैट यूज करोगे। कंजक्शन हमेशा, ध्यान रखना इस चीज को भी, एक कंजक्शन हमेशा किसके सामने आएगा, किसके मतलब जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके आगे यूज होता है, उसके पीछे नहीं। प्रिंसिपल क्लॉज के पीछे और सबऑर्डिनेट क्लॉज के आगे, क्लियर। दूसरा क्या होता है, अगर सेंटेंस यस नो इंटरोगेटिव है, यस नो यानी दो में से सेंटेंस जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उस वो यस नो इंटरोगेटिव है, यानी जिसमें हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे है, जिसमें आप यस नो में आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप क्या यूज करोगे, इफ या वेदर का यूज करोगे, ठीक है, एज अ कंजक्शन। थर्ड आप देखोगे, थर्ड अपन जो देखते हैं, थर्ड वाला वो होता है आपका WH इंटरोगेटिव। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज WH इंटरोगेटिव है तो उसमें जो कंजक्शन रहेगा वो WH वर्ड इटसेल्फ रहेगा, ठीक है, WH वर्ड इटसेल्फ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से कंजक्शंस को अपन देखते हैं। ये सभी कंजक्शंस अपन जितने भी WH वर्ड है इसमें सारे आ जाते हैं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से करते हैं। चलिए, तो नाउन क्लॉज को अप्लाई करने के लिए हमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस पढ़नी होती है। सबसे पहला ये कि आप जब नाउन क्लॉज, जैसे कि हमारे पास 2 सेंटेंस, जैसे कि यू आर अ डॉक्टर, ठीक है, इट इज नॉन टू मी, नॉन टू मी, ठीक है, ये सेंटेंस लिखा। अब कहा गया इसको नाउन क्लॉज से ज्वाइन करें, क्लियर। अब दोनों ही सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अपन देखते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज ए है, इसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो भी बताता हूँ मैं। तो डेफिनेटली इसमें दैट आगे लग जाएगा, दैट लग गया आगे। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको मैं प्लेस क्या करूँ, क्योंकि नाउन क्लॉज तो सब्जेक्टिव केस पर भी आता है, ऑब्जेक्टिव केस पर। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि आपको जो प्रिंसिपल क्लॉज है, सेकंड क्लॉज है, उसमें इट, दिस या फिर दैट, तीनों में से कोई ना कोई वर्ड जरूर होगा, और इन्हीं को रिप्लेस करना है नाउन क्लॉज से। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि इट दिया है, इट को रिप्लेस करना है पूरे नाउन क्लॉज से। तो क्या बन जाएगा आपका आंसर, दैट यू आर अ डॉक्टर इज नॉन टू मी, इज नॉन टू मी। बड़ा इजी है, इट्स वेरी। तो पहली स्टेप यही है कि आप एक दिस दैट को एक्चुअली रिकॉग्नाइज करो, और दूसरे में रिप्लेस इट विद नाउन क्लॉज, विद नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज के साथ इसे रिप्लेस कर दो। और थर्ड आपका जो कंडीशन है, सपोज सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सपोज क्या सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जैसे कि एग्जांपल से देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे व्हाट डिड यू डू, इट हैज डिसअपॉइंटेड मी, ये आपको एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया है, सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि सेंटेंस को पहचानो, सबऑर्डिनेट को, ये आपका सबऑर्डिनेट है, तो कंजक्शन इसमें व्हाट का व्हाट ही रहने वाला है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इट दिया है, तीसरी कंडीशन इट को रिप्लेस करना है, यानी ये वाला जो पार्ट है इसमें आएगा, तो क्या अपन इसको वैसा का वैसा रख देंगे। थर्ड कंडीशन यही कहती है कि इंटरोगेटिव को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा अफर्मेटिव में, जब आप नाउन क्लॉज में अप्लाई या नाउन क्लॉज में इसको लिख रहे हो। तो इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन मार्क रहता है। जब इसको अफर्मेटिव में अपन कन्वर्ट करते हैं तो WH वर्ड आएगा,
फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, फुल स्टॉप की जगह, सॉरी क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा आपका आंसर, व्हाट यू डिड। हट जाता है अफर्मेटिव में, आपको पता है डिड का यूज करते ही नहीं है, उसकी जगह पर डू का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, व्हाट यू डिड, और इट हट जाएगा, हैज डिसअपॉइंटेड मी, हैज डिसअपॉइंटेड मी। क्लियर गाइस। तो इस तरीके से मैंने आपको नाउन क्लॉजेस के बारे में और भी बताया, इसके टाइप बताए, टाइप बताने के अलावा मैंने इसके यूज क्यों करते हैं पर्पस बताया, और फाइनली किस कंडीशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, कैसे अपन नाउन क्लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर फाइनली अपन ने एक दो एग्जांपल से समझा। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी अपन एक्सरसाइज करें तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माय क्लासेस तो please contact me on the number which I am going to share with you in my description. Clear guys? Okay, thank you.